अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में से चैप्टर नंबर 5 दी हैलोजन एंड दी नोबल गैसेस में से ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। सो ब्लीचिंग पाउडर हमारी बुक के अंदर दिया गया है, तो उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर बुनियादी तौर पर है क्या और उसका फार्मूला क्या है। सो Ca इंटू OCl इंटू Cl, या जनरली तौर पर समझने के लिए आप कह सकते हैं CaOCl2। CaOCl2 ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। प्रेपरेशन कैसे करते हैं? स्लैग्ड लाइन, एज वी नो डेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 में डिस्कस कर रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 में हमने डिस्कस किया हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर इसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टोइड स्लैग्ड लाइन, क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्ट करवाया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास बनता है और इस दौरान वाटर की रिमूवल होती है। दो किस्म के मेथड से आप ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। एक ओल्ड मेथड होता है हेंसन क्लेवर मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड जिसे कहते हैं बैकमैन्स मेथड। तो ये हमारे बुक की जो ब्लीचिंग पाउडर है वहां पर इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन किया गया। अब आप अगर बुक को देखें ना तो बुक के अंदर यूजेस को सबसे एंड पर लिखा गया, केमिकल प्रॉपर्टीज को उसके बाद लिखा गया और सबसे पहले उनके मेथड को लिखा गया कि किस मेथड में कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं और उसे कैसे हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमने यहां पर सबसे पहले यूजेस को डिस्कस किया, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और एंड पर आपको मेथड्स के बारे में बताया, ताकि आपको यह पता हो कि ब्लीचिंग पाउडर पहले तौर पर इसका नाम क्या है, दूसरी आपको यह पता हो कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आफ्टर दैट आप किसकी तरफ जाएंगे? इसके ऑपरेटर्स की तरफ, जो मेथड हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने लगे? अब यूजेस को। तो इसके यूजेस के अंदर बुनियादी तौर पर ये लैब की प्रेपरेशन Cl2 और O2 को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज ए डिसइंफेक्टिसेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो जरासीम को खत्म करता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 70% से ज्यादा जो बच्चों के अंदर डिजीजेस होती हैं एक ईयर के अंदर वो पानी की वजह से होती हैं, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूजेस है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर। टू ब्लीच कॉटन, लिन एंड पेपर पल्प, तो पेपर पल्प, कॉटन को और कपड़े को ब्लीच करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेकिंग अनश्रिंकेबल वुल, जो श्रिंक नहीं करती उस वुल को बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली तौर पर कार्ड्स की जो सीट होती है उसे पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये जो कार हो गई, बाइक्स हो गई, उनकी पॉलिश के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी फाइल्स बनाई जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होती हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अनश्रिंकेबल वुल्स के ये इस्तेमाल है। अब नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो बड़ी सिंपल सी ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज है, उससे देखिए हमने इसे एक टेबल की शक्ल में लिखा है, साथ में रिएक्शन लिखे हैं ताकि आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन इन वाटर। तो वाटर के अंदर हाइपोक्लोराइड आयन क्रिएट करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड आयन हो जाएगा। OCl नेगेटिव तो हाइपोक्लोराइड आयन करता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एक बात, अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवाएं तो हाइपोक्लोरस एसिड ये बनाता है। जैसे कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है, 2 मोल्स आप CaOCl ब्लीचिंग पाउडर के लें और उसमें डाइल्यूट H2SO4 को डालें तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड HClO डेवलप हो जाता है। इफ एक्सेस ऑफ एसिड, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन इज गिवन आउट, क्लोरीन बाहर निकलना शुरू होता है और क्लोरीन को हम हासिल भी कर लेते हैं इस मेथड के जरिए। सो ब्लीचिंग पाउडर का एक मोल लिया, एक आपने मोल सल्फ्यूरिक एसिड का लिया, कैल्शियम सल्फेट बना, वाटर बना और क्लोरीन गैस जो है निकली। एवरेज अवेलेबल क्लोरीन गैस कितनी होती है एक ब्लीचिंग पाउडर के अंदर? ब्लीचिंग पाउडर के एक मोल के अंदर
तो वो कहते हैं कि एवरेजली हमारे पास 35 to 40% उसके अंदर क्लोरीन गैस कंटेनिंग होती है, मींस कि इतनी क्लोरीन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट ऑक्सीडाइज HCl, HBr एंड HI गिविंग हैलोजेंस। तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, इसे डिस्कस किया। तो अगर HCl हो, HBr हो, HI हो तो ये हैलोजेंस हमें अलग करके दे देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर लिया और हैलोजन आपने एसिड को इस्तेमाल किया है, तो ये रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर और हैलोजन आपके पास आ जाएगा। इट ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रोजन गैस, ये अमोनिया को नाइट्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीडाइज करवा देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के 3 मोल लिए हैं आपने, 2 मोल अमोनिया के लिए हैं, रिएक्ट करवाया है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट जनरेट हुआ है, वाटर और आपके पास नाइट्रोजन गैस आ गई है, जिसे अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस आ गई है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया है ब्लीचिंग पाउडर को और हमने नाइट्रोजन गैस निकाल लिया। हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था ब्लीचिंग पाउडर को और हमने हैलोजेंस को निकाल दिया था। रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग होल क्लोरीन, तो क्लोरीन तमाम की तमाम निकाल देता है अगर ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करे। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी होगा, जाहिर बात है। CaOClO इंटू Cl प्लस CO2 CaCO3 प्लस Cl2, तो हमारे पास क्लोरीन निकल के आ जाती है। अब उसके बाद जब हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया, इसके यूजेस को डिस्कस कर लिया, तो किन 2 मेथड के जरिए ब्लीचिंग पाउडर को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, वो देखते हैं। तो एक हैंसन क्लेवर मेथड है और एक बैकमैन्स मेथड है। तो पहले हम हैंसन क्लेवर मेथड को डिस्कस करेंगे। ये ओल्ड मेथड होता है, इसे जनरली तौर पर आप ओल्ड मेथड की फॉर्म के अंदर हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। सो ओल्ड मेथड क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, डायग्राम इसकी नहीं बनी हुई, लेकिन हमने कोशिश किया कि बोर्ड के ऊपर इसकी डायग्राम बना के भी आपको दिखा दे ताकि इजी हो जाए। तो पहले पॉइंट देखें, 4 to 8 इंटरकनेक्टेड आयरन सिलेंडर प्लेस्ड वन द अदर हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली प्लेस्ड होंगे, ठीक है। स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन अपर सिलेंडर एंड Cl2 थ्रू द लोएस्ट सिलेंडर आर एडेड। तो 4 to 8 सिलेंडर होंगे, ऊपर से स्लैक्ट लाइम और नीचे से आप किसको ऐड करेंगे, लोअर सिलेंडर से क्लोरीन गैस को। ब्लीचिंग पाउडर कलेक्टेड आउट एट द बॉटम। तो अगर आप देखें तो वही बात को हमने यहां पर प्रेजेंट करके देखते हैं। तो हमने 4 सिलेंडर लिया, 1 2 3 एंड 4 सिलेंडर हैं और इसमें स्टीरर लगा हुआ है। ऊपर से आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम को इंट्रोड्यूस करवाया है और नीचे से क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करवाया। दोनों का रिएक्ट होगा और हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर कलेक्ट हो जाएगा एट द बॉटम साइड। और स्टीरर क्या करते हैं, इसे घुमाते रहते हैं, आपको पता है राउंडेड मूव करवाते रहते हैं ताकि सारे का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करे। लेकिन ये ओल्ड मेथड है, इस मेथड के अंदर क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा वेस्ट होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सही तरीके से मुकम्मल तौर पर रिएक्ट नहीं होता और ब्लीचिंग पाउडर हमें एज सच उतनी अमाउंट में नहीं मिलता जितना हमें बैकमैन्स मेथड के जरिए मिलता है। तो आए जरा बैकमैन्स मेथड को देखते हैं। तो बैकमैन्स एक मॉडर्न मेथड है ब्लीचिंग पाउडर में। जो हैंसन क्लेवर मेथड है ना, इसकी डायग्राम नहीं बनाई लेकिन हमने बनाकर आपको दिखा दिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास बैकमैन्स मेथड, जो मॉडर्न मेथड और पेपर के अंदर ये आता है, अलग से इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बैकमैन्स मेथड क्या है, तो सिंपल से आप देख रहे हैं, एक कंटेनर है आपके पास जिसे ये तमाम कंटेनर के अंदर क्लोरीन गैस और काउंटर करंट है, क्लोरीन गैस ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो ये क्लोरीन टावर कहलाता है, क्लोरीनेटेड टावर है। इस टावर के अंदर जरा गौर से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रैक्स हैं, ठीक है जी। ये रैक मूवमेंट भी करते हैं स्टीरर फॉर्मेशन के अंदर, एक्सिस के गिर्द रोटेशन भी होती है इनकी, ठीक हो गया जी। अब क्या किया जाता है कि क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करवाया गया और हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि सारे के सारे जो हमारे पास ऊपर के जरिए जो स्लैक्ट लाइन आया है और कंप्रेस गैस के जरिए हम पुश करते हैं उसे, तो कंप्रेस गैस के जरिए स्लैक्ट लाइन है तो हॉट एयर और क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करे और ये रोटेट करे, एक्सिस के गिर्द रोटेट करे। तो रोटेट करने से यहां पर एट द एंड ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एफिशिएंसी आती है, ब्लीचिंग पाउडर अच्छी अमाउंट के अंदर हमारे पास हासिल होता है और वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम निकलती है, ठीक हो गया। काउंटर करंट होता है क्योंकि क्लोरीन ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है,
रीजन इज दैट क्लोरीन ने नीचे से निकलना है। हैंसन क्लेवर के अंदर क्लोरीन नीचे से ऐड की जाती है और ऊपर से निकल रही होती है, लिहाजा उसका एक वे होता है। यहाँ पर इसका एक वे तो बनाया हुआ है लेकिन वो साइड पर है। सो सिंप्लीफिकेशन के अंदर यह है कि क्लोरीन तमाम की तमाम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग क्लाइम के साथ अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है। तो मॉडर्न मेथड के अब इसी डायग्राम के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न मेथड के अंदर लिखा है एक कास्ट आयरन विद 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स विद रोटेटिंग रैक इज यूज। तो रोटेटिंग रैक हम यूज करें, 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ है। पाउडर स्लैग लाइम विद कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम अपर एंड Cl2 एंड हॉट एयर फ्रॉम बॉटम आर एडेड। तो बॉटम से हम साइड से ऐड करें क्लोरीन और हॉट एयर को, और अपर से क्या ऐड करें, स्लैग लाइम को, जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है। थर्ड पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर कलेक्टेड एट द बॉटम। तो यहां पर हमें पता चला है कि हम ब्लीचिंग पाउडर को एट द बॉटम कलेक्ट कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो आपने कलेक्ट किया एयर टाइट कंटेनर में पैक करेंगे क्योंकि वो क्लोरीन ना निकाले। हमने पढ़ा हुआ है, अगर इसके सामने ही आप देखें तो ब्लीचिंग पाउडर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन निकाल देता है। तो वो कहते हैं कि क्लोरीन ना निकले, इसीलिए आप इसे क्या करें कि टाइट कंटेनर और एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें और इन्हें पैक्ड करें, ठीक है जी, टू अवॉइड द लॉस ऑफ द क्लोरीन। और याद रखें एंड पे 2 पॉइंट जो एमसीक्यूज में भी आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर येलोइश व्हाइट पाउडर होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की। तो ये था अबाउट फॉर ब्लीचिंग पाउडर।